हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेज एंड इडियम्स करेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट दियर। तो इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई कोई प्रॉब्लम है तो उसको बड़ा होने से पहले ही हम उसे निपटा दें, ख़त्म कर दें। और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो ग्रामेटिकली एरर है, उसमें कुछ गलती है, इसलिए वो ऑप्शन राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम्स थ्रो इन द टॉवेल मीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू गिव अप और सरेंडर, मतलब हार मान जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंटेंस डज नॉट कंटेन ए कॉमन ग्रामेटिकल एरर। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा, द डॉग एंड द कैट इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे दिया है कि द डॉग एंड द कैट, तो यहाँ पे एक ही बार द देना चाहिए था। यहाँ पे द डॉग एंड कैट इज स्लीपिंग रहता तो सही होता है, लेकिन यहाँ पे दो बार द दिया है, जैसे द डॉग एंड द कैट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन है, सी डोंट लाइक कॉफ़ी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। यहाँ पे होना चाहिए सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। और सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ही हैज़ 3 सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। और डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यस्टरडे आई गोज टू दी मार्केट, तो यस्टरडे दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, तो यहाँ पे आई गोज दिया है, गोज की जगह पे वेंट होना चाहिए क्योंकि पिछले दिन की बात हो रही है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैज़ 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फॉर्मल लेटर क्लोजिंग। मतलब ये पूछ रहा है कि हम इसमें जब हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो जब उसको क्लोज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिगार्ड्स, दूसरा सिंसियरली, तीसरा योर ट्रोली, डी एनी वन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से तीनों में से कोई एक लगा देते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट, एनी वन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ समरी। समरी का उद्देश्य क्या होता है। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ा होगा तो स्टोरी के पहले समरी दिया होता है कि उस स्टोरी में क्या क्या है, तो उसके पूरी स्टोरी को थोड़ा सा छोटे से पार्ट में कर दिया रहता है कि उस स्टोरी में क्या क्या है, आगे क्या क्या उसमें होने वाला है, उसमें सारा कुछ समरी में दिया रहता है। जैसे आपने कोई मूवी देखा होगा तो मूवी के पहले ट्रेलर जो होता है वो रिलीज होता है, तो ट्रेलर में क्या होता है, जो भी उस मूवी के हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कंडेंस कर दिया जाता है, आपको थोड़ा सा पार्ट उसमें दिखाया जाता है कि इस मूवी में ये होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे समरी है कि कोई भी स्टोरी जैसे है तो उसके टू कंडेंस इन्फॉर्मेशन एंड हाईलाइट की पॉइंट्स, मतलब जो भी उसके स्टोरी की इन्फॉर्मेशन उसको कंडेंस कर देना और जो भी उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है छोटे छोटे उसको हाईलाइट कर देना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंडेंस इन्फॉर्मेशन एंड हाईलाइट की पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया है, द मिस्टेक वाज एक्नॉलेज्ड बाय द एम्प्लॉय, तो इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द एम्प्लॉय एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक, तो ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, इसको भी एक्टिव वॉइस में बनाना है। द नॉवेल वाज रिटन बाय द फेमस ऑथर, तो 7 का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे द फेमस ऑथर रोट द नॉवेल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंस दिया है, समवन स्टोल माई वॉलेट ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई वॉलेट वाज स्टोलन बाई समवन ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, तो ये इसका राइट आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, द सेफ कुकड डिलीशियस मील, तो इसको हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और डिलीशियस मील वाज कुकड बाय द सेफ। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट होमोफोन्स इन द सेंटेंस, द विंड कैन अ शिप, द विंड कैन डैश अ शिप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। सेल मतलब बहाना, जो हवा है वो हमारे शिप को बहाने में मतलब हेल्प करेगी, उसी का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सप्रेस एन आइडिया एक्यूरेटली। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट होमोफोन्स इन द सेंटेंस,
ही सा डैश इन दी वुड। वुड मतलब यहाँ पे दिया है कि उसने जंगल में देखा। उसने जंगल में क्या देखा? उसने हिरन देखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, डियर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स? तो ये फ्रेज दिया हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट होमोफोन फॉर द वर्ड पीस इन द सेंटेंस आफ्टर? तो सेंटेंस यहाँ पे दिया है आफ्टर द आर्ग्यूमेंट दे फाइनली मेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इन फॉर्मल लेटर राइटिंग व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे टू एड्रेस एन अननोन रेसिपिएंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू whom it may concern। क्वेश्चन नंबर 16, what role does parallelism play in the constructing a well written paragraph? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, it ensure balance and clarity in sentence structure। क्वेश्चन नंबर 17, in summary writing what is the purpose of paraphrasing? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, टू रीसेट द इंफॉर्मेशन इन वंस ऑन वर्ड, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एन इफेक्टिव इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन अ एस्से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग अ क्लियर थेसिस स्टेटमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट इन सक्सेसफुल लेटर राइटिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरिटी ऑफ पर्पज एंड टोन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस? तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है सी डैश टू द स्टोर एवरी डे, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे सुटेबल रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोज। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें करेक्ट सेंटेंस को बताना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस यही हो जाएगा, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल एंड नॉक्ड ओवर द वेस, कॉमा स्पाइलिंग वाटर एवरीवेयर, तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग ए कंडीशनल क्लॉज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ इट रेन्स, कॉमा वी विल गो फॉर अ पिकनिक। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ अ रिलेटिव क्लॉज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं, द गर्ल कॉमा हु इज वियरिंग अ रेड ड्रेस कॉमा इज माई सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस यहाँ पे सी टीचर्स इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश इज टॉट टू द स्टूडेंट्स बाई हर। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच इन द बुक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी लव्ड द बुक। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड डैश, तो इसमें डैश की जगह पे हमें बताना क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ही वेंट टू द पार्टी, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, कॉमा ही वेंट टू द पार्टी। नंबर 28, यू शुड अबाइड द लॉज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाई। क्वेश्चन नंबर 29, इन फॉर्मल एसे राइटिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रेजेंट एन अपोजिंग व्यू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, आई डैश टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट मतलब बीते हुए रात की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वेंट, आई वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ एन एडवर्बियल क्लॉज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
Although it was raining, they went for a walk. Question number 32. Choose the sentence with the correct use of the present continuous tense. तो इसका जो right answer होगा option number D. She is reading a book. Question number 33. What does the idioms hit the hay mean? तो इसका जो right answer होगा option number B. To go to bed or sleep. 34. Choose the correct homophone in the sentence. The wind will dash the sails of the boat. का जो right answer होगा option number A. Tear. Tear means pull something apart forcefully, मतलब किसी भी चीज को पूरी ताकत के साथ अपनी ओर खींचना. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट डज द फ्रेज बाइट द बुलेट मीन? इसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैराग्राफ राइटिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. टू ऑर्गेनाइज एंड डेवलप अ सिंगल आइडिया. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रेसिस राइटिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. कैप्चरिंग द मेन आइडियाज कॉन्सिसली. इसका मतलब मेन आइडियाज को संक्षेप में पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 38. आइडेंटिफाई द इडियम्स इन द सेंटेंस. द न्यू मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ऑन द बॉल. क्वेश्चन नंबर 39. अ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज इफ इट इज. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. यूनिवर्सल ट्रूथ. क्वेश्चन नंबर 40. फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सुटेबल वर्ब. आई विश आई डैश अ प्रिंसेस. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. वियर. आई विश आई वियर अ प्रिंस. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सही रहेगा तो वो बताना है. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा. बाई. बाई इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि जो टाइम पूछ रहा है, मतलब दिस इम्प्लीज यू आर आस्किंग फॉर द टाइम दैट योर वॉच इज करेंटली डिस्प्लेइंग. इसका मतलब आप वो टाइम पूछ रहे हैं जो आपकी घड़ी प्रेजेंट टाइम में डिस्प्ले कर रही है, कि मतलब प्रेजेंट टाइम में आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है. तो जो टाइम होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसकी कोई बॉडी तो होती नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा. यहाँ पे बाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42. ही इज एक्विटेड ऑल चार्जेस. तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑफ. ही इज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस. क्वेश्चन नंबर 43. द चेयरमैन ऑफ द कंपनी विल प्रिसाइड. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ओवर. क्वेश्चन नंबर 44. इन लीव ऑफ मीन्स. तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट हो जाएगा. ए सब्स्टिट्यूट. क्वेश्चन नंबर 45. अ स्पीच प्रेजेंटेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. एक्सटेम्पोर. क्वेश्चन नंबर 46. कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे सेंटेंस दिया है. आई एम गोइंग टू द मार्केट ही सेड. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ही सेड ही वाज गोइंग टू द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 47. कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस. यहाँ पे सेंटेंस दिया है. द कमिटी अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. द न्यू पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 48. फ्लोर एंड फ्लावर आर. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. होमोफोन. क्वेश्चन नंबर 49. इन फॉर्मल लेटर राइटिंग व्हाट शुड द टोन जनरली बी लाइक. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इस्टेब्लिश कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इंश्योरिंग अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.